इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। मझगांव ब्लॉक के पगार गांव में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, शायद किसी से सच छुपा नहीं। सरकारी धन को जिसे जनहित में लगाना था, उसे सरपंच गोपिका कुशवाहा, इंजीनियर धर्मेंद्र कोरी और सचिव ने मिलकर जिस तरह डकार मारी है, उसको बहरा व्यक्ति भी सुन सकता। पर दुर्भाग्य जनपद सीओ और जिला सीओ का कि ना उन्हें दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया, जबकि पंचायत के उप सरपंच और कई पंचों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने लगभग महीना भर पहले लिखित में पूरे भ्रष्टाचार की कहानी सबूत सहित दिए। महीनों गुजर गए पर साहब को जांच की फुर्सत नहीं मिली, न ही कोई टीम गठित की गई। खबर चलाने के बाद उल्टा सरपंच यह लोगों से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारे साथ अगर जांच हुई तो सबकी होगी, क्योंकि जब इंजीनियर साहब और सचिव पैसा खाए हैं तब हम भी थोड़ा बहुत निकाले हैं। कुल मिलाकर पूरी कहानी इन सरपंच साहब और इंजीनियर सहित सचिव की इस तरह की है कि ये उस गीत को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें एक गायिका कहती है कि जिस्म हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। इसको सरपंच और सचिव के साथ जोड़ा जाए तो वो गाते हैं कि जिस्म हाजिर है जेल की सलाखों में जाने को, पर कोई न रोके हमें पंचायत का सरकारी माल खाने को। कुल मिलाकर आपको बता दें कि पगार गांव में 1.5 साल के कार्यकाल में 50 लाख का घोटाला हुआ। वो शायद बिना अधिकारियों के संरक्षण के संभव नहीं है। जनपद सीओ को फोन करो तो वह कभी नहीं लगता, उनको फोन नहीं उठता। जनता त्राह त्राह कर रही है, जनता आस लगाए बैठी है कि साहब जांच कराएंगे। साहब खबर चल चुकी है, संज्ञान में मामला आ चुका है, तमाम शोर हो चुका है, फुसफुसाहट शुरू हो गई है, पर साहब के कानों तक ये बात क्यों नहीं पहुंची, उनके कानों में क्यों नहीं गूंज रही, पता नहीं। कुल मिलाकर इनके भ्रष्टाचार का इतिहास अगर देखना है तो आपको पगार जाकर वहां के गणेश तालाब को देखना होगा, जहां बिना कोई काम कराए पुष्कर धरोहर तालाब गहरीकरण के नाम पर 8,18,000 रुपए भ्रष्टाचार करने वाले लील गए। इसमें नरेगा का 5,90,000 और 2,18,000 सम्मिलित है। जब इतने से पेट नहीं भरा तो फिर नल जल योजना का पैसा 2,70,000 भी एक मशीन डलवा कर लील गए। इतना ही नहीं, पानी के टैंकर में मात्र पेंट करवा कर 50,000 गटक गए। मछपहाड़िया में कंटूर टंच निर्माण में बिना गड्ढे खुदवाए ही पैसा निकाल लिया गया। ऑफिस खर्च के नाम पर कई बार पैसा निकाला गया। साफ सफाई और नाली निर्माण के नाम पर भी खूब पैसा निकाला गया। बिना काम कराए फर्जी सोक फिट के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। ऊंचा में बनी बाउंड्री वाल में घटिया निर्माण और छाटन रद्दी किस्म की ईंटों का उपयोग किया गया, जबकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरे पंचायत में। पानी के लिए लोग मर रहे हैं, प्यास के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचारी उस पैसे को सही उपयोग में लाते तो शायद बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी। अगर ये कहा जाए कि पगार गांव में भ्रष्टाचार की जड़ें पाताल से भी गहरी हैं तो गलत नहीं होगा। अगर इनकी वास्तविक और सही तरीके से जांच हो जाए तो शायद इनका नाम आरोपियों की लिस्ट में सम्मिलित हो जाएगा। पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास क्या विडंबना है, समझ से परे है, ऐसा जनता कह रही है। उनका इस तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठे रहना जनता को शंका के दायरे में लाती है, क्योंकि लगातार खबरें प्रकाशित हुई, लगातार खबरें चली गईं, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया प्रशासनिक अधिकारियों को पगार का भ्रष्टाचार, पर शायद पगार के भ्रष्टाचार को अधिकारियों ने देखने से मना कर दिया है, अपनी आंखें मूंद ली है। कुल मिला के कहीं कहीं ऐसा शक होता है जनता को कि लगता है इसमें तमाम अधिकारियों की मिली भगत है। जनता कुछ और चिल्ला रही है और कहती है कि पंचायत इंस्पेक्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। पूरे मामले की अगर जांच हो तो शायद इनकी भी बड़ी कहानी निकल के आएगी। लोगों का कहना है कि साहब जांच नहीं करने देना चाहते, क्योंकि साहब अपनी निजी दुकान का वेंडर बना करके फर्जी तरीके से खूब राशि निकाली है। वहीं सुनने को यह भी मिला है कि साहब कई पंचायतों को अपने पद का डर दिखाकर अपने ट्रेडर्स से सामान उठाने के दबाव के साथ फर्जी वेंडर का खेल खेलते हैं। इसलिए पंचायत की जांच हो साहब को गवारा नहीं है। हालांकि साहब की पूरी कहानी पंचायतों के साथ किस तरह की है बहुत जल्द तमाम सबूतों सहित हम दिखाएंगे। जी, क्या नाम लिखते हैं? कमलेश तिवारी, पगार कला। हम ग्राम पंचायत के छोटे मोटे नागरिक हैं। हाँ। जो कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में तालाब, नल जल योजना और कई ऐसे काम घटिया किस्म के जो कार्य हुए हमारी ग्राम पंचायत में, तो आज तक कोई पंच भी नहीं जानता कि कहाँ क्या काम लगा क्या नहीं लगा। ना मीटिंग हुई 5-7 महीने से, लगभग 5-7 महीने से ना कोई जानकारी होती है। पैसे कार्यालय के निकाल लें तो उसको जानकारी पंचों के लिए नहीं, ना एक किसके लिए पैसा लाया किसके लिए न लाया, और न कोई जानकारी होती। तानाशाही का कार्य यहाँ चलता है। तालाब में कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। जो पहले तालाब बना था ये
हमारे कई पुश्तों से ये तालाब बरकरार है, तब से इसमें काम नहीं लगा। इसे हमको एक टाली की ज़रूरत है तो खान के ले जाएं, आपको ज़रूरत है गांव के ले जाएं, पर ग्राम पंचायत ने इसमें कोई भी कार्य नहीं किया और पैसा निकल गया। पैसा निकल जाता, कोई किसी पंच को जानकारी नहीं होती, ना पब्लिक को जानकारी होती है। जब मीटिंग नहीं होती तो पंच बेचारे क्या जानेंगे हैं। जी बताएं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, मैं ग्राम पंचायत पगार कला का नागरिक हूँ। हमारे ग्राम पंचायत पगार कला में पीएचई विभाग से पैसा आया था, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग न करके उसमें से 2,18,000 रुपये की राशि आहरित कर ली गई सरपंच द्वारा, और उसमें एक मोटर डाली गई है। उसमें जो पुरानी मोटर पड़ी थी उस मोटर को ही बनाकर पुनः डाला जा सकता था। उसमें 2,18,000 रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। उसी पैसे से पूरे हैंड पंप और जो भी बिगड़े पड़े हैं उनको बना दिया जाता है यदि, तो पूरे ग्राम पंचायत पगार कला की आम पब्लिक पानी पीती। और दूसरा बिंदु, ये पुष्कर तालाब गणेश के नाम से कुछ पैसा, शायद मुझे जो पता चला पंचों द्वारा 8,20,000 रुपये शायद जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई। यह तालाब बहुत पहले का बना हुआ है, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब का ये तालाब बना था। और इस तालाब में मेरी जानकारी के हिसाब से इसमें एक तगाड़ी मिट्टी सरपंच द्वारा नहीं निकाल कर कहीं डाली गई। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ खनन दिख रहा है वो गांव के लोग अपने नए निर्माण घर बनवाए, और उसमें ये निर्माण के लिए मुरम की ज़रूरत हुई तो टाली 2 टाली 4 टाली ये लोग। और किस किस चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ? और यादवेन शुक्ला वार्ड क्रमांक 12 में एक सोकपिट नाडेप उनके घर के पास आया था, जो कि आज दिनांक तक नहीं बनाया गया है और उसका पैसा निकाल लिया गया है। मौके पर चलकर उसको देख भी लिया जाए, वहाँ पर कोई गड्ढे का निर्माण नहीं, कोई सोख्ता गड्ढा बना हुआ नहीं है। और 50 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत पगार कला में लगभग 1.5 साल चुनाव हुए हैं, और 1.5 साल के बीच में 50 लाख रुपए की राशि सरपंच वासिकेटी द्वारा आहरित कर ली गई। अब काम 50 रुपए का नहीं दिखाई दे रहा कि ग्राम पंचायत पगार कला सरपंच द्वारा कहाँ कहाँ काम किया गया। और 7 माह हो गए, लगभग 7 माह के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं ली गई, ना ग्राम सभा की मीटिंग ली गई। तो ग्राम सभा से मैं स्वयं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जब उनसे पूछा कि हमें यहाँ जानकारी दी जाए कि भाई आपने कितना पैसा निकाला, लेकिन उन्होंने कहा वित्तीय प्रभार हमारे पास नहीं है, वित्तीय प्रभार सनत मिश्रा जी के पास है और वो आए नहीं। तो हमने कहा कि भाई हमको समय दिया जाए। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।